गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवत। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय श्री कृष्णा श्री सेवाई नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी कथामृत का लाभ लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। उससे पहले आप सभी को बताया गया सेवा के ये सारे प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। आप भी इस प्रकल्पों में जुड़ सकते हैं, आप भी हिस्सा बन सकते हैं सेवा के इन अनूठे कार्यों का। देखिए एक संकल्प और पूज्य गुरुदेव ने लिया है। आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया है कि सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और रुद्राक्ष का जल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाकर उस जल को ग्रहण कर किस प्रकार से हम सारी समस्याओं से निदान पा सकते हैं, किस प्रकार से हमारे हृदय में भगवान भोलेनाथ को विराजमान कर सकते हैं। तो आप भी इन सेवा के सारे प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। जो टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, दोनों में से किसी में भी अपनी स्वराशि आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। साथ में आप सभी को बताया गया है मिस कॉल नंबर जो बताया गया है उस मिस कॉल नंबर पर मात्र आपको मिस कॉल देना है और आप स्वतः ही श्री विठलेश सेवा समिति के इन प्रकल्पों से जुड़ जाएंगे। आप पूज्य गुरुदेव से सीधे स्वयं जुड़ जाएंगे। नंबर आप सभी नोट कर सकते हैं 7433874338। इस नंबर पर आपको मिस कॉल देना है। आगामी जो भी पूजन की विधि है, जो भी पूजन की सामग्री है, आप किसी कारण से नोट नहीं कर पाते हैं तो आपको एसएमएस द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा ये सामग्री आपके मोबाइल नंबर पर जो जिस नंबर से आप मिस कॉल मारेंगे उस नंबर पर
भेज दी जाएगी श्री विठलेश सेवा समिति द्वारा। तो आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ें और पूज्य गुरुदेव के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले। आइए सीधे हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं, व्यासपीठ के सानिध्य में चलते हैं। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री सेवाय नमस्तुभ्यं।
महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धन तत्कालदर्शी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये पवित्र पावन भूमि कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र धरा, जहां पर भगवान शिव की कृपा से कार्तिक के इस पवित्र अवसर पर, कार्तिक के इस पावन दामोदर मास में पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप और हम सब दामोदर मास में महालक्ष्मी पूजन के पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। रिटर्न को बढ़ाइए। भगवान शिव की ये 3 दिवसीय शिव चर्चा, जो भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम श्रवण कर रहे हैं। 3 दिवसीय शिव चर्चा के यजमान पद दिल्ली से पधारी दीदी सुधा किरण जी एवं आज कथा के यजमान पद ग्रहण करे प्रभान सूर्य कटारिया, सुभाष चंद्र जी कटारिया बेंगलोर से। एक बार जोरदार ताली बजा करने के लिए साधु का। तीन दिवसीय इस शिव चर्चा में कल जैसा कर दो, 3 दिवसीय बाहर आवाज नहीं आ रही, बाहर भी आवाज नहीं, हॉल में नहीं। 3 दिवसीय शिव चर्चा में कल अपन ने कथा में श्रवण किया कि भगवान पीपल, बेलपत्र और आंवले के वृक्ष की पूजन का विधान है, उनके पूजन का महत्व। एक कथा के प्रथम दिवस में आप लोगों को सभी ने, शिव भक्तों ने श्रवण किया था कि सभी लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, पर सभी माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, पर कोई लक्ष्मी जी से पूछे कि वो कहाँ जाना चाहेंगे
कल जैसी आवाज करो, परसों कल अच्छी आवाज थी, आज बिल्कुल गड़बड़ कर दी है। कोई माता लक्ष्मी जी से पूछे कि वो कहाँ जाना चाहती है, किस स्थान पर वो रहना चाहती हैं, किस स्थान पर वो जाना चाहती हैं, किस स्थान पर वो रहना चाहेंगी, किस स्थान पर वो जाना चाहेंगी। एक आपका विचार होता है कि लक्ष्मी हमारे घर आए, महालक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करे। शिव जी से भी भगवान नारायण ने यही बार बार कहा कि मैं माता लक्ष्मी को देखकर, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को देखकर ये बोला कि मुझे लक्ष्मी चाहिए, ये लक्ष्मी हमारी हो जाए, ये लक्ष्मी हमको प्राप्त हो जाए। ये स्वयं भगवान नारायण भी भगवान शंकर से कहते हैं कि लक्ष्मी हमें प्राप्त हो, ये लक्ष्मी हमें नहीं। शंकर भगवान ने माता ख्याति देवी से, शिवजी ने माता ख्याति देवी से केवल एक ही बात कही कि ख्याति माँ, आप लक्ष्मी जी का विवाह मेरे साथ करना चाहते हैं। आप लक्ष्मी जी को मुझे परणाना चाहती हो, मेरे साथ में विवाह करना चाहती हो, पर लक्ष्मी को नारायण को दिया जाए तो वो श्रेष्ठता होगी। नारायण से क्या मतलब है? शिव महापुराण में भगवान शिव पंचायत के अंदर सूर्य नारायण भगवान बैठे हैं, शिव पंचायत के अंदर माँ दुर्गा भवानी बैठी हैं, शिव महापंचायत के अंतर्गत भगवान श्री गणेश जी बैठे हैं, शिव महापंचायत के अंतर्गत स्वयं शंकर बैठे हैं, शिव महापंचायत के अंतर्गत स्वयं भगवान नारायण बैठे हैं, भगवान विष्णु बैठे हैं। शिव महापंचायत के अंदर ये सब विराजमान। नारायण क्या है? लक्ष्मी जी नारायण भगवान को ही क्यों दी जाए? लक्ष्मी जी नारायण भगवान को ही क्यों प्रदान करी जाए? किस लिए? क्यों? शंकर भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मी को ख्याति देवी आप नारायण को दे दीजिए। ख्याति देवी ये लक्ष्मी को आप नारायण को प्रदान कर दो, आप नारायण जी को दे दो। आखिर क्यों, किस लिए? शिव तत्व कहता है, स्कंद पुराण कहती है, क्योंकि नारायण के पास में लक्ष्मी का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि नारायण लक्ष्मी को, जो सत्कर्म करने वाले हैं, भगवान नारायण कहते हैं कि संसार का मनुष्य यदि देने की भावना रखेगा, संसार का मनुष्य यदि समर्पण की भावना रखेगा, संसार का मनुष्य यदि परमार्थ की भावना रखेगा, तो ये निश्चित है कि जैसे नारायण परमार्थ का भाव रखते हैं, सबको देना जानते हैं, सबका कल्याण करना जानते हैं, तो लक्ष्मी उनके पास रहती है। उसी तरह संसार का मनुष्य जब परमार्थ का भाव रखेगा तो लक्ष्मी उसके घर में भी अवश्य रहे। लक्ष्मी वहां अवश्य। परमार्थ के भाव में, समर्पण के भाव में, जो हमारे हृदय का भाव है, हम भगवान को जो कुछ समर्पित करें, भाव से हम जो देते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का खास नहीं है बिल्कुल भी। दया करी शंभु शरणे पड़ी मांगू
देने का जो भाव हो, उसमें जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है कि 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश करती है। 5 जगह से अशांति हमारे घर में आती है, 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश करती है। 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश कर रही होती है। पहला है संसार से, दूसरा है संपत्ति से, तीसरा है संबंधों से, चौथा है स्वास्थ्य से और 5वां है संतान से। इस कथा को समझिएगा जरा कि 5 जगह ऐसी है जहां से अशांति हमारे यहां प्रवेश कर रही है। उसमें 5 जगह में एक जगह संपत्ति भी कही है। 5 जगह में से एक जगह संपत्ति को भी बताया गया कि जैसे संसार से भी अशांति प्राप्त होती है। संसार के लोगों में आप सोचते हैं कि मैं संसार में जितना रहूंगा, जितना सबके साथ में रहूंगा, उतना मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ना ना ना, स्कंद पुराण कहती है हो नहीं सकता। संसार के लोगों के लिए आप दुनिया भर का कितना भी सुख प्रदान कर दीजिए, किसी के लिए आप अपनी जान भी निकाल कर रख दीजिए, संसार के लोगों के लिए आप अपनी पूरी संपत्ति भी लुटा कर रख दीजिए, संसार के लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र, आभूषण, माणिक, मोती, रतन जो कुछ दे सकते हो दे दीजिए। उसके बाद भी संसार के लोग कहे बिना रह नहीं सकते। आपको कहे बिना रहेंगे, आप कितना भी सुख उनको दे दीजिए, कितना भी सुख उनको प्रदान कर दीजिए, आपको वो सुख आप दे भी देंगे। एक व्यक्ति अगर अपने घर की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर कर पूरे घर के मेहमानों को, संसार के लोगों को, सबको बुला ले और सबको बुलाने के बाद में वो सबका सम्मान करे, सबका आदर करे, सबका सत्कार करे, सब कुछ अच्छा करे, सबका आदर भी करे, सबका सम्मान भी करे, सबको खूब दे भी और खूब खूब प्रदान कर दे, उसके बाद भी दुनिया के लोग कह देंगे हराम का आ रहा होगा तो लुटा रहा हो। ये दुनिया की रीति है, ये दुनिया का क्रम है। संसार का व्यक्ति जितना आप विचार करेंगे कि मैं संसार के अंदर रहूं, लोगों के अंदर विराजमान रहूं, मुझे यश ही यश मिले, तो बहुत मुश्किल है। आप दुनिया का सारा सुख दे दीजिए तो भी यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। थोड़ा वक्त मिल गया तो मिल गया, किसी ने कह दिया, किसी को आपने देते रहे तो मिल गया। संसार अशांति देता है। संपत्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कथा कहती है कि हमारी संपत्ति भी हमको अशांति देती है। जिसके पास कुछ नहीं वो आराम से रोड के किनारे टाट बिछाकर बहुत मस्ती से सोता है। और जिसके पास में बहुत कुछ है, सारी संपदा भरी पड़ी हुई है, सारी दौलत भरी पड़ी हुई है, सुंदर बंगला है, डनलप का गद्दा है, एसी भी लगा है, पलंग भी लगा है, नौकर चाकर सब कुछ लगे, सब कुछ, तो भी उसको नींद नहीं आती। कितना सुंदर कहा गया शिव महापुराण के अंतर्गत, कितनी सुंदर बात कही गई कि शिव महापुराण की कथा, कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा होती है तो वहां 1 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रोक दी जाती है। शिव महापुराण की कथा होती है तो पैदल चलकर बहुत दूर तक जाना पड़ता है, बहुत दूर तक। पर कोई किसी चिकित्सक से पूछे, कोई डॉक्टर से पूछे, कोई आयुर्वेद वाले से पूछे, कोई होम्योपैथिक वाले से पूछे, कोई योग गुरु से पूछे कि शास्त्र क्या कहता है, हमें स्वस्थ रहने का तरीका क्या बताता है, तो कहा सबसे सुंदर तरीका है स्वस्थ रहने का कि जितना पैदल चल सकते हो उतना जिंदगी में सुख प्राप्त कर सकते। अब
भगवान भोलेनाथ जी की कथा सुनने के लिए आप लोग आते हैं, शंकर जी की कथा में आप लोग पहुंचते हैं, शिव पुराण में पहुंचते हैं, तो बाबा भोलेनाथ पहले ही तुम्हारे स्वस्थ रहने की व्यवस्था कर देता है। भोले बाबा करता क्या है कि 1 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रुकवा देता है। तुम कितने बड़े भी सेठ हो, 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुकवा दी और बड़े प्रेम से पैदल पैदल आराम से चलते 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 कथा में पहुंच गए, आसन लगाया, बैठ गए, बैठने के बाद वापस जाने की तैयारी हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है संपत्ति सुख नहीं देती, संपत्ति अशांति देती। संपत्ति शांति नहीं दे सकती, वैभव दे देगी। आप डनलप के गद्दे पर सो जाओगे, आप खूब जेवर पहन लोगे, आप अच्छे वस्त्र पहन लोगे, आभूषण धारण कर लोगे, सारा सुख तुम्हारे पास में जाएगा, पर शांति नहीं आ सकती। इसलिए बारंबार कहा गया, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। बाकी के दुनिया का सुख कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। दुनिया का सर्वाधिक सुख भगवान के चरणों में। आप कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हैं, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कभी पहुंचे या आए तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचकर तुम कहीं पर भी एकांत में बैठ जाओ। जितनी देर बैठे रहोगे आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा शंकर तुम्हारे आसपास में से घूम कर निकल कर गया है। शिव तत्व की प्राप्ति करना और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आप जितनी देर बैठोगे परमात्मा के चरणों में, जितनी देर विराजमान हो परमात्मा के चरणों में, जितनी देर बैठे हो उतनी देर तुम्हें शांति है, उतनी देर आनंद है। तो शिव तत्व कह रहा है कि संसार में शांति नहीं है, संपत्ति में शांति नहीं। शिव तत्व कह रहा है संबंधों में शांति नहीं है। जितने संबंध बनाते चले जाओगे, नहीं साहब हमने इनको हमारा भाई बना लिया, घर का भाई निबड़ी लिया, भाई बना के बैठे। नहीं साहब इसको हमने हमारी बेटी बना लिया, घर की बहन बेटी को साड़ी नहीं दिला रही और दूसरी बेटी बनाते फिर। नहीं साहब इनको हमने हमारा काका जी बना लिया, तो घर का काका जमीन और जायदाद के लफड़े में पड़ा, आज तक नहीं सुलझ रहा और एक पर काका बना के तैयार कर। नहीं साहब ये हमारी बुआ है, नहीं साहब ये हमारा ये है। नहीं, संबंध जितने जितने संसार के लोगों से जोड़ोगे, शिव पुराण कहती है जो हमारा संबंध है जितने लोगों से जुड़ा है उतना ठीक है, पर अलग से कोई संबंध जोड़ने का प्रयास मत करो। अलग से परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करो तो जीवन की सार्थकता, जीवन की सार्थकता परमात्मा को जोड़े। परमात्मा को अपने करीब लाने का प्रयास करिए, परमात्मा को अपने नजदीक लाने का प्रयास करिए। परमात्मा को अपने करीब में जितना जितना लेकर आओगे उतना उतना सुख और शांति आपके जीवन में आती चलेगी, उतनी शांति, उतना सुख। शिव महापुराण की कथा के माध्यम से 3 दिवसीय शिव चर्चा का ये सुंदर संवाद आज तृतीय दिवस है, विराम का दिवस है। स्मरण रहे संसार से, संपत्ति से और संबंधों से शांति की अनुभूति नहीं है। संबंध भी हमको अशांति देते। किसी ने कुछ कह दिया मन अशांत हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया मन अशांत हो गया, कहीं किसी ने कुछ कहा अपन घर से निकल कर चले गए मन अशांत हो गया। अच्छा जरा सा विवाद हुआ लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। हमको ये समझ में नहीं आता कि घर में तुम रहकर भी शांति का अनुभव नहीं कर पाए तो क्या छिपरा जी के तट पर जाकर, गंगा जी के तट पर जाकर, नर्मदा जी के तट पर जाकर, किसी तीर्थ में जाकर सबको छोड़कर अकेले घर से निकलकर घर के बाहर जाकर क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी? जम के बोलो जरा, नहीं मिल सकती। घर छोड़कर शांति का अनुभव नहीं हो सकता। इसमें कौन सी दीवार खराब है? संसार ने अशांति दी, संपत्ति ने अशांति दी, संबंधों ने अशांति दी, फिर अगली अशांति दी स्वास्थ्य ने।
घुटने दुखने लगे, कमर दुखने लगी, पीठ दुखने लगी, अशांति होने लगी, अब मैं बहुत बीमार रहने लगी, मेरे जीवन का क्या ठिकाना गुरुजी, मेरी जिंदगी का क्या ठिकाना। आमीन। कभी अगर मौका लगे ना, एक बार भविष्य पुराण का अध्ययन करें। गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण लीजिए और उसका अध्ययन करें। भविष्य पुराण का जब अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन में आपको निकलेगा कि परमात्मा ने जब हमको जन्म दिया तो जन्म के समय पर हमारी खोपड़िया में एक मैग्नेट लगा दी, एक चुंबक लगा दी। परमात्मा ने हमारी खोपड़िया में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे भेजे में, हमारे सिर के अंदर, हमारे मस्तिष्क में एक चुंबक लगा दी। कभी अगर भविष्य पुराण पढ़े तो उसमें अध्ययन करिएगा, हमारे मस्तिष्क में एक चुंबक परमात्मा ने जन्म के समय पर, पैदा होने से पहले, हमें बनाने से पहले, माता के गर्भ में जब हम पड़े हुए थे, हमारा मस्तिष्क बन रहा था तो इसमें चुंबक फिट कर दिया। इसलिए मरने के बाद जब अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार में जब मुर्दा आधा जल जाता है तो उसकी खोपड़िया को फोड़कर कपाल क्रिया करी जाती है। आपके इधर करते कि नहीं करते वो हमको नहीं मालूम। हमारे इधर की रीति है, पास में लोटा बांधकर उसमें घी भरकर उसके घर के बेटों से, उसके पोता पोती से वहां पर खड़ा करवा के पोते से खोपड़िया में वो डंडा पड़वा कर वहीं घी उंडेलवा कर डंडे को फेंक दिया जाता, उस बांस को फेंक दिया जाता। देखा है आप लोगों ने इसको? भगवान जब हमें जन्म दिया, परमात्मा ने जब हमको पैदा करा, उस समय पर माथे में, मस्तिष्क में, भेजे में एक चुंबक लगा। क्या करती है वो चुंबक? चुंबक का कार्य क्या है? चुंबक का कार्य है, अगर आपने पैसा 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 सोचा विचारा, दिन रात पैसे पैसे में लिप्त रहे, तो व्यक्ति वो मस्तिष्क में जो चुंबक लगी है वो पैसे को अपनी ओर खींचती है। मतलब मनुष्य पैसे को आसक्ति के रूप में अपनाना प्रारंभ कर देता। अब चुंबक का दूसरा कार्य क्या है? अगर किसी बुरे व्यक्ति में बुराइयां देखोगे तो वो बुरे व्यक्ति की बुराई तुम खींचते चले जाओगे। वो तो ऐसी, वो तो वैसा, वो तो वैसा, हर व्यक्ति में बुराई, क्योंकि तुम्हारे भीतर में जो भेजे में चुंबक भरी है वो बुराइयां ही खींचेगी। और अगर तुमने किसी व्यक्ति में अच्छाई देखना प्रारंभ कर दी तो तुम्हारे मस्तिष्क में जो चुंबक लगी है वो दिन रात हर व्यक्ति में अच्छाई को ढूंढना प्रारंभ कर देगी, अच्छाई खींचना प्रारंभ। एक चुंबक लगी। अब ये बात तो अपने तक हो गई, अब मेन बात पर जाओ, मुख्य बात पर। मस्तिष्क में चुंबक लगाकर परमात्मा ने हमको पैदा करा है, एक आकर्षण देकर हमें पैदा करा है, एक चुंबक लगाकर हमें पैदा करा है। चुंबक जब पैसे को खींचती है तो पैसा ही पैसा सोचने में आता है, बुराई खींचती है तो बुराई बुराई हमारे अंदर आती चली जाती है, किसी का क्रोध खींचती है तो क्रोध हमारे अंदर आता चले जाता है। उसी तरह अच्छाई किसी की खींचती है तो हमारे अंदर अच्छाई आती चली जाती है। उसी तरह चुंबक बीमारी को भी खींचती है। हम जब एक बीमारी के बारे में सोचते जाते हैं, मेरे पाँव, मैंने सुना है किसी को पेट में बच्चादानी में गांठ पड़ गई तो मालूम पड़ा कि उसको कैंसर हो गया। मैंने सुना है किसी के घुटने में अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसका घुटना बदलाना पड़ा, मालूम पड़ा उसमें ग्रीस कम हो गया। मैंने सुना है कि किसी के हृदय में छेद हो गया, किसी के हृदय में कुछ हो गया, किसी के चेस्ट में गठान पड़ गई तो कैंसर बता दिया गया। ये हम जरा सा हमारे शरीर में दर्द हुआ और हमने वो सोचना प्रारंभ कर दिया। क्या सोचा हमने? कि उसको कैंसर हो गया था, उसकी किडनी खराब हो गई थी, उसका लीवर खराब हो गया था, उसके साथ में यह हो गया था, उसके घुटने बदल पाए, उसको गुजरात ले गए, उसको राजस्थान ले गए, उसको वहां ले गए और उसका शरीर में ये करवाया। आंख में प्रॉब्लम हुई तो आंख के बारे में सोचते रहे। अर्थात हमने इतनी बीमारी का सोच लिया, इतनी बीमारी का सोच लिया, बीमारी वो थी नहीं, पर हमने सोच सोच के चुंबक जैसे उसको खींच कर अपने अंदर वो बीमारी को इकट्ठा कर लिया। आखिरी में वो बीमारी हो, ये हमारे भीतर का चुंबक है जो हमें खींच रही है। छोटी मोटी गठान हो जाए ना, कभी मत सोचना आओ ऐसी तो होती रहती है, दवाई खाऊंगी
शंकर पे चढ़ा हुआ जल पीऊंगी, डॉक्टर को दिखाऊंगी, सारी जांचें कराऊंगी, जो डॉक्टर बोलेगा सारी जांच कराऊंगी। और मेरा विश्वास करता है डॉक्टर के अनुसार चलकर, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, उसके अनुकूल चलकर मैं ये दवाई ले लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मेरी सारी गठान गल जाएगी। जब तुमने सोच लिया गल जाएगी गल जाएगी गल जाएगी, मतलब गल जाएगी। तुमने सोच लिया कि नहीं, वो डॉक्टर तो बोल दिया है कि इसकी ऑपरेशन कराकर निकलवाकर जांच करने जाएगी और मुंबई भेजी जाएगी। आधी तो टेंशन में मर गई, कैंसर कैंसर। आखिरी में सोच एक पत्र, हम चाहते नहीं थे कि ये, हमारा मन नहीं था कि 3 दिन की कथा में पत्र पढ़े, पर आया है। मैं किंजल, उम्र मेरी 13 वर्ष है, जालोर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं बैठा? मम्मी आई है साथ में? आप ही मैं किंजल, उम्र मेरी 13 वर्ष है, जालोर से हूँ गुरुजी। बाबा सबका जीवन बदल देते हैं, लेकिन मेरी मम्मी को तो नया जीवन दे दिया मेरे बाबा ने। मेरी मम्मी को 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने बोला था घर ले जाओ और सेवा करो। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। घर ले जाओ और सेवा करो। मेरे पापा महादेव को रोज जल चढ़ाते थे, लेकिन मेरी मम्मी को उन पर विश्वास नहीं। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 4th स्टेज का कैंसर भी बाबा ने केवल जल का आचमन करने से और रुद्राक्ष का जल पीने से ठीक कर दिया। 4th स्टेज का कैंसर भी बाबा ठीक कर दिया। गुरुदेव 4th स्टेज के कैंसर पे डॉक्टर ने कह दिया इनको घर ले जाओ। हम घर तो लेकर आ गए, पर हम सीहोर आ गए और बाबा सीहोर आकर हमने यहाँ से रुद्राक्ष मांगा, रुद्राक्ष लेकर गए। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 साल से आज तक हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शिव तत्व की प्राप्ति। और गुरुदेव एक बात और कहना चाहती हूँ, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे पापा को नौकरी भी बाबा ने दिलवा दी। बाबा, हम प्रत्येक मंदिर में जाकर बाबा को नमन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए शिव तत्व की प्राप्ति। आ जाइए। सीलन है वो सीलन। कर दिया आज नहीं है बिल्कुल वैसी वैसा आ रहा है। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया
दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया काशी वाले ने। भेजे में परमात्मा ने मस्तिष्क के अंदर चुंबक लगा कर भेजा। अच्छा सोच रहे हो अच्छा, बुरा सोच रहे हो बुरा। किसका बुरा होगा? आप दूसरे का बुरा सोच रहे हो ना, उसका कभी बुरा नहीं होगा। बुरा किसका होगा? जो सोच रहे हैं हम, और हमारा ही बुरा। चुंबक लगी है इस मस्तिष्क में, इस भेजे में। आप बस इधर लगभग उठा गया। घुटने में दर्द है ना, ये कभी विचार मत करो कि मेरा ऑपरेशन होगा, मेरा घुटना बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर से दवाई भी लो, सब कुछ करो। और ये विचार करो कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, भगवान का भजन करूंगी, शंकर के मंदिर जाऊंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, बेलपत्र चढ़ाऊंगी, और जल बेलपत्र चढ़ाकर उसका पान करूंगी, और ये मेरा विश्वास करता है कि मैं ठीक हो रही हूं। मुझे घुटना बदलने की जरूरत नहीं, मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भरोसा करता है। चुंबक लगी है एक मस्तिष्क के अंदर, एक आकर्षण परमात्मा देकर भेजता। चलो एक प्रैक्टिकल कर कौन से देखते जल्दी टीवी कौन से? आप सब एक प्रैक्टिकल करो। जितने लोग कथा को आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने लोग कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुन रहे हैं, दीपावली के बाद, दीपावली के पहले या कल परसों से एक विचार करना कि मुझको ये खाना है या मुझको ये लाना है, या मेरी पास में धन नहीं तो धन की व्यवस्था, मुझे 5,000 2,000 3,000 15,000 की जरूरत है और वो मुझे चाहिए। 3 4 5 दिन 8 दिन 10 दिन तक सोचते रहो, विचार करो, चाहिए मुझे, कहीं से व्यवस्था हो जाए, बाबा कुछ भी करे, कैसे नहीं। भोजन के लिए विचार करो कभी कि मुझे भोजन लग चाहिए, मुझे आज ये खाना है, मुझे 5 दिन बाद 10 दिन बाद मेरा मन है कि मुझे ये प्राप्त करना चाहिए, अपने पास अपने पास। अच्छा सोचिए, अच्छा विचारेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचारेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो निश्चित है कि अच्छा हमें मिलेगा। हम हमेशा जरा सी बीमारी आई, जरा सा रोग आया, जरा सी तकलीफ आई, जरा सा कष्ट आया, जरा सी तकलीफ में हम विचार करने लगते हैं कि मुझे ये तकलीफ है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, 3 दिन की शिव चर्चा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र कंकर शंकर की धरा पर जो हो रही है, उसमें आज विराम दिवस की कथा कहती है। अशांति हमको संसार भी देता है, अशांति हमको संपत्ति भी देती है, अशांति हमको संबंध भी देते हैं, और अशांति हमको स्वास्थ्य भी देता है। हम सोचने में पड़ जाते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे ये तकलीफ हो गई, मुझे ये कष्ट हो गया, मुझे ये तकलीफ होती चली जा रही, हमारे भीतर से अशांत होते चले, भीतर से हम अशांत होते चले, शांति गई। 4 स्थान अशांति के तो ये बता दिए, और 5वें नंबर पर बता दिया संतान। 5वें नंबर पर कहा कि संतान भी अशांति देगा, संतान। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पुत्र के लिए किया गया कर्म है और बेटी के लिए किया गया धर्म है। धर्म है, पुत्र के लिए करना, ये तुम्हारा कर्म है। मेरे को दुकान लगाना है, बच्चों को सेटल करना है, बच्चों को ये करना है, बच्चों को वो करना है, मेरे बेटे के लिए ये व्यवस्था करना है, मेरे बेटे की शादी करना है, मेरे बच्चे के लिए ये करना है। पुत्र के लिए करा गया ये कर्म है। बेटे के लिए तुम लाखों की संपत्ति छोड़कर जाना, वो धर्म नहीं कहलाएगा। बेटे के लिए तुम दुनिया भर की दौलत छोड़कर जाना, वो धर्म नहीं कहलाएगा। पर बेटे के लिए अगर कुछ कर रहे हो, उसको अगर लैपटॉप दिला रहे हो, ये कर्म है। उसको मोबाइल दिला रहे हो, ये तुम्हारा कर्म है। तुम अगर बेटे के लिए जमीन कर रहे हो, ये तुम्हारा कर्म है। अगर बेटे को तुमने दुकान खोली, ये तुम्हारा कर्म है, क्योंकि तुम पिता हो, बेटे के लिए करना पड़ेगा। माँ अगर बेटे के लिए रकम बनवा रही है, ये कर्म है। बहू के लिए कुछ कर रहे हो, ये तुम्हारा कर्म है।
बेटे के लिए जितना करा वो कर्म है। गाड़ी लाए कर्म है, क्योंकि बेटे के लिए लाना पड़ेगी, बहुओं के लिए लाना पड़ेगी, मकान बनाना पड़ेगा, जमीन करना पड़ेगी, जायदाद करना पड़ेगी। ये सब कर्म की गिनती है, ये सब कर्म। दुकान बनाओ बेटे के लिए, जरूरी है। जमीन करो बेटे के लिए, जरूरी है। मकान बनाओ बेटों के लिए, जरूरी है। बहू लाओ बेटों के लिए, जरूरी है। गाड़ी बंगला करो बेटों के लिए, जरूरी है। तुम्हारा कर्म है, करना ही पड़ेगा। पर बेटी अगर घर में आई और बेटी का अगर तुम लालन पालन कर रहे हो, बेटी को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, शादी कर रहे हो, विवाह कर रहे हो, उसको पढ़ना रहे हो, तो ये तुम्हारा कर्म नहीं है, ये तुम्हारा, जम के बोलो जरा, धर्म। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म और धर्म का लेवल बराबर लेकर चलना, अर्थात बेटे के लिए भी करो तो बेटी के लिए भी करते रहना, दोनों का लेवल बराबर लेकर चलिए। कर्म और धर्म के लेवल को बराबर लेकर चलोगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। कर्म और धर्म के लेवल को बराबर बनाइए, बराबर। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का को बराबर कर कर चले, कर्म को धर्म को बराबर नहीं करते, कर्म और धर्म दोनों बराबर। आप लोग दोनों को और इंग्लिश की हो? हाँ जी, हाँ जी। आवाज कम। संसार, संपत्ति, संबंध, इधर क्या करोगे ये? संतान, स्वास्थ्य, ये सब अशांति को प्रदान करते हैं या शांति देते हैं। 4 जगह की अशांति को आने से आप रोक सकते हो। 4 जगह से जो अशांति आ रही है ना, इसको आप रोक सकते हो। 4 जगह कौन कौन सी? संसार की अशांति आ रही है तो तुम संसार वालों से संबंध छोड़ दोगे, शांत होना। संपत्ति से अशांति आ रही है तो ज्यादा ध्यान देना संपदा पर कि अब जो होगा देखा जाएगा, जितना मिल गया उसमें संतुष्टि है, तो तुम रोक सकते हो, अशांति आने से। संसार, संपत्ति, संबंधों से अगर अशांति आ रही है तो तुम संबंध थोड़े कम कर दोगे, रिश्तेदारी थोड़ी कम कर दोगे, अशांति आने से रुक जाएगी। स्वास्थ्य से भी तुम गोली दवाई लेकर अशांति को रोक सकते हो। पर जो 5वां नंबर है ना, संतान, इसको तुम कभी जिंदगी में नहीं रोक सकते। इसकी ओर से तो तुमको धीरे धीरे अशांति आती ही रहेगी। तो कोई महाराज तुमसे कह दे कि महाराज की मैं तुम्हारी बहू को अच्छा कर दूंगा, बेटे को अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे बेटी को सुखी कर दूंगा, तुम्हारे जमाई को अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को अच्छा कर दूंगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरे बेटा बहू को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी बेटी दामाद को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे मैं तेरे पोता पोती को अच्छा कर दूं, कोई कह दे तुमसे कि तुम्हारे नाती पंथी को अच्छा कर दूं। ना ना ना, शिव पुराण कहती है 4 जगह से आने वाली अशांति को रोका जा सकता है, पर संतान की ओर से अशांति को रोकना कठिन है। ये कभी ना कभी हर 15-20 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कहीं बेटों की ओर से, कहीं बेटी की ओर से, कहीं जमाई की ओर से, कहीं बहुओं की ओर से, कहीं पोता पोती की ओर से, ये थोड़ा ना थोड़ा आता रहेगा। ये थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होगा तो हमारे भीतर अशांति फिर जाएगी।
तो करे क्या? फिर क्या करा जाए? क्या कर सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है फिर एक चीज करी। अशांति जब भीतर बार बार आ रही है, अशांति जब भीतर बार बार प्रवेश कर रही है, चाहे संतान से हो, स्वास्थ्य से हो, संपत्ति से हो, संबंध से हो, संसार से हो, 5 जगह से जब अशांति प्रवेश कर रही हो, तब शिव महापुराण की कथा कहती है कि बन सके तो कार्तिक महीने के अंदर जो पचवीगन आता, पचवीगन जानते हो आप लोग, अभी आ रही है आपकी और हमारी दीपावली, पर इसके बाद में ये अमावस्या निकलने के बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आएगी, तो कार्तिक की पूर्णिमा के पहले से जो 5 दिन गिने जाते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होना चाहिए। ये 5 दिन जो पचवीगन के गिने जाते हैं, इसको कहते हैं देव दीपावली। तो क्या करना है कि ये 5 जो अशांति आने के केंद्र हैं, जहां से हमें अशांति मिल रही है, कभी संसार वालों से, कभी संपत्ति से, कभी संसार से, कभी संबंधों से, कभी स्वास्थ्य से, कभी संतान से, ये 5 जगह से जो अशांति आ रही है, तो 5 दिन जो देव दीपावली के आते हैं उसका स्मरण करें। देव दीपावली के समय भगवान देव दीपावली के समय पर इसको साधने का प्रयास करें। देव दीपावली के जो 5 दिन हैं, उन 5 दिन में आप अपना क्रम, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जाओ, जाते हो रोज? सब लोग जाते हो? हर हर 5 दिन जो देव दीपावली के होते हैं, उन 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, तो एक नियम ले लो कि 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी, तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर, फिर गौरा पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर जल छोड़कर, फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का होगा, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे, जल चढ़ाओगे तो उत्तर में लेकर जाएगा। 5 दिन अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित है 5 स्थान से जो हमें शांति मिलती है, मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं। संपत्ति से अशांति मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खाकर बग गया, कोई कुछ लेकर बग गया, कोई कुछ कर बग गया, उस शांति के लिए भी हमें आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती जी की पीठिका अर्थात हस्तकमल, और फिर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाना, उत्तर की ओर जल लेकर जाना, भगवान शंकर से अपने मन की कामना करना। 5 दिन कार्तिक के महीने में पचवीगन में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। पचवीगन के 5 दिन शिव पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोकने का प्रयास करते हैं, रोकने का प्रयास, सुख का अनुभव करा देते। और मैंने तेरे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बोल हर छड़ी ना कटी जावांगी, बोले मैं शंभो मैं हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोल घटो छड़ी ना कटी जावांगी।
शिव तत्व कह रहा है भगवान शंकर को रिझाने का एक तरीका है। नारायण लक्ष्मी को नारायण को दे रहे हैं भगवान शिव। क्यों दे रहे हैं? इसका देने का कारण नहीं है, क्योंकि नारायण के अंदर समर्पण है। दूसरे का दुख देखकर जो दुखी हो जाए, दूसरे का कष्ट देखकर जो दुखी हो जाए, दूसरे की तकलीफ देखकर जिसके अंदर दुख धारण हो जाए कि इसको ठीक तरीके से कुछ मिल जाए, वो नारायण कर सकते हैं। एक सुंदर चरित्र आता है शिव महापुराण में, एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। आप कार्तिक के महीने की ये सुंदर कथा का जो रसास्वादन कर रहे हैं, भगवान शिव की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, दीपावली महापर्व को जो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर श्रवण कर रहे हैं, एक सुंदर चरित्र आता है। कांचीपुरम में एक चक्रवर्ती, कांचीपुर में चक्रवर्ती राजा, चोल राजा रहते, बड़ा अच्छा राजा था। सबके प्रति समर्पण का भाव है, सबका सम्मान करना, सबका आदर करना, सबका सत्कार करना, सबको अच्छा देना, सबका अच्छी व्यवस्था करना, सबके प्रति समर्पण का भाव रखना, और होना भी चाहिए। राजा का एक अधिकार है कि अपने क्षेत्र में जिस स्थान का, जिस क्षेत्र का राजा है, उस क्षेत्र में धर्म का प्रचार हो, ये राजा का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अपने क्षेत्र में धर्म का ध्वज लहराता रहे, ये राजा का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अब शास्त्र कह रहा है, चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद कर रहा है, शिव चर्चा कर रही है। एक सुंदर आनंद से कांचीपुर में चोल राजा रहते थे और चक्रवर्ती चोल राजा वहां निवास करते थे, जो आज भी चोल राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। राजा जिस नगर में रहता, बड़े आनंद से शिवालयों की पूजन कराना, धर्म का कार्य करना, सत्कर्म करना, भगवत भजन करना, नाम स्मरण करना, नाम उच्चारण करना और संपूर्ण क्षेत्रवासियों के कल्याण की बात करना, चोल राजा का निवास। चोल राजा नारायण भगवान के भी उपासक थे और चोल राजा शिव के भी उपासक। ऐसा ही उस एक राज्य में, उस राज्य के अंतर्गत जैसे चोल राजा भगवान नारायण की आराधना करते हैं, जैसे चोल राजा भगवान शिव की आराधना करते हैं, वहीं पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था विष्णुदास, जिसका नाम विष्णुदास था। विष्णुदास जिसका नाम, और वो भी भगवान शिव की आराधना करने वाला, भगवान नारायण की आराधना करने वाला, भगवान की अविरत भक्ति में डूबने वाला, भगवान की अविरत भक्ति में डूबा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी कदम, शंभू मैं तेरी कदम। चोल राजा शिव की और नारायण की आराधना में लग जाता तो भगवान, एक ब्राह्मण रहता जिसका नाम था विष्णुदास, विष्णुदास, वो भी भगवान शंकर की आराधना में डूबा रहता, शिव स्तुति में डूबा रहता, शंकर की भक्ति में डूबा रहता, शिव तत्व में डूबा रहता। प्रतिदिन शिवालय जाना, शंकर की भक्ति करना, शिव की आराधना करना। भगवान शंकर की अविरत भक्ति में डूब जाना और दिन प्रति भगवान शिव के नाम का स्मरण करना। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। विष्णुदास शिव की आराधना में डूबा रहता, शंकर की भक्ति में डूबा रहता। एक बार चोल राजा भगवान शंकर के मंदिर में आए और शिवजी के मंदिर में आकर, नारायण के मंदिर में आकर उन्होंने ढेर सारे हीरे जवाहरात मोती माणिक सब कुछ समर्पित कर दिया। माता लक्ष्मी का पूजन करते हो दीपावली पर, ऐसा कोई घर नहीं, सनातन धर्म में ऐसा कोई घर नहीं जहां माता लक्ष्मी का पूजन नहीं होता दीपावली पर। 31 अक्टूबर को जब आप मां लक्ष्मी का पूजन करोगे, माता लक्ष्मी की जब पूजन करो, जैसी आपके यहाँ पूजन होती है, जैसे आपके पूर्वज करते आए, जैसे आपके घर के ब्राह्मण देवता, जैसे आपके नगर के ब्राह्मण देवता जिस भाव से पूजन कराते हो, ब्राह्मण पूजन कराने आते हो तो ठीक, ना आते हो तो आपके घर में आप स्वयं जैसे माता लक्ष्मी का पूजन करते हो वैसे करो। पर 2 दिन जो आपने धनतेरस पर जो सिक्का रखा है थाली में, वैसा की वैसे सिक्का आपने रूप चौदस के दिन थाली में रखा है, वही की वही थाली दीपावली के दिन भी पूजन में जैसी आप पूजन जमाते हो वैसे की वैसे ही जमाओ, जैसे करते हो वैसे की वैसे ही करो। पर साथ में वो पूजन की थाली एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौक पूरकर, बड़े प्रेम से अन्न का दाना रखकर वो थाली वापिस और दीपावली के दिन भी वैसी की वैसी ही पूजन करना है। आप अपनी पूजन जैसे करते हो वैसा करो, पर साथ में वही कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी सब चढ़ाकर भगवान को बड़े प्रेम से जो सिक्के रखे हैं उन सिक्कों की पूजन वैसी की वैसी करना है जो 2 दिन से आप करते हैं। बस इतना याद रखें कि दीपावली के दिन जो आप लक्ष्मी का पूजन करें उसमें लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर घी का अखंड दीप, लंबी बत्ती, और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का लंबी बाती का अखंड दीप जल, अखंड माता लक्ष्मी का जल। लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर काय का दिया आएगा? जम के बोलो, तेल का, लंबी बाती का, और सीधे हाथ पर काय का आएगा? घी का दिया। दोनों दीप अखंड जलाना है, जो रात्रि को जले सुबह तक वो जलते रहे, ऐसा दीप पर ध्यान देना है। और माता लक्ष्मी की पूजन कर कर जो सिक्के आपने रखे हैं उस पर 5 या 7 कमलगट्टे, हल्दी की गठान, अमरवेल के टुकड़े। पर इस पूजन में आपको हरी मूंग, खड़ी जो मूंग आती है हरी, उसको भी थोड़ा सा समर्पित करना है, और खड़ा धना और गुड़ की थोड़ी सी डली ये भी समर्पित करना। जो कमल का पुष्प हो, जो पुष्प आपके पास में हो लाल कलर का, वो माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। चावल सफेद नहीं, पीले कलर का भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। हल्दी और कुंकु माता लक्ष्मी को समर्पित करना है, और माँ को भोग लगाकर बड़े प्रेम से माता की आरती कर कर, झोली पसार कर प्रणाम करना। प्रणाम कर कर जब आप पूजन पूर्ण हो जाए, बड़े प्रेम से आनंद से आप लोग भोजन आदि सब करने के बाद में रात्रि का जो समय रहे, दीपावली की रात्रि का 11 बजे के बाद 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में प्रयास करना कि किसी भी एक वृक्ष के नीचे, या तो पीपल या बेलपत्र या आंवला, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रात्रि के समय पर जाकर एक दीप अवश्य लगाना घी का, और वापिस लौट कर आकर प्रयास करना कि कोई एक सिक्का, कोई भी 1 रुपया 2 रुपया, कोई भी घर में चारों तरफ घुमाने के बाद वो सिक्का अपनी अलमारी में, तिजोरी में या दुकान में जिसमें आप रख सकते हो उसको रखना। फिर अगले वर्ष आपसे बात करेंगे कि वो तिजोरी खाली तो नहीं हुई, बाबा ने भंडार भर कर रखा, उसने भरा कि ना भरा, प्रयास करें।
लक्ष्मी पूजन का बस पूजन जैसे करते हो, आपके जैसे ब्राह्मण ने बता दिया, जैसे माता पिता ने बता दिया, जैसे पूर्वजों ने बता दिया, जैसे घर में करते आए हो वैसी की वैसी लक्ष्मी पूजन करो। ज्यादा ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ना, किसी ने कहा ऐसा कर दो ना, किसी ने कहा वैसा कर दो ना। अपने आनंद के साथ आप लक्ष्मी की साधारण पूजन जैसे करते आए हो वैसी की वैसे करो। बस वो सिक्के की पूजन आपको 5 दिन तक करना है। तो दीपावली के दिन कौन सा दिन हो जाएगा? तीसरा दिन पूर्ण हो जाएगा। फिर पड़वा के दिन का नियम, फिर दूज के दिन का नियम अभी अपन कथा में सुने। नियम से धारण कर कर माता लक्ष्मी का स्मरण कर और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। नेक्स्ट तेरा हो जाएगा तो मैं कहने वाला था बेटा कि भाई बात धीमा बजाओ धीमा बजाओ, धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे वाह! धीमा